हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज जानते हैं कि ट्विन टावर को जो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज जानते हैं कि ट्विन टावर को जो हमारे नोएडा में स्थित है वो इतने 30 मंजिला इमारतों को गिराया क्यों गया है। तो उसके कुछ रीज़न देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्विन टावर जो नोएडा में स्थित है ये 93 सेक्टर ए में लोकेटेड था। तो इसको इसलिए गिराया गया, इसको कुछ पहले गिराने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई वो देखते हैं हम। स्ट्रेटेजी क्या अपनाई गई, पहले इन्होंने 2:30 बजे क्या किया गया, इसको गिराया गया था। उससे पहले इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, पहले क्या किया, सारी जो सोसाइटी थी आसपास की, वहाँ की गैस लाइन जो थी वो बंद कर दी गई। आसपास की जो एरिया में निवासी लोग थे वहाँ से उनको हटा दिया गया। दोनों तरफ से जो रोड थे उनको ब्लॉक किया गया। फिर जो मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे स्टाफ रखा गया था उसको भी सोसाइटी जो अंदर था वो भी वहाँ से बाहर निकाला गया, जिससे कि उनको कोई हार्म ना हो, कोई आसपास के लोगों को भी हार्म ना हो। ठीक है, सिक्योरिटी पर्सन की वजह से भी जो बाहर आसपास के लोग थे उनको भी निकाला गया। कुछ टास्क फोर्स थी जिनको इंस्पेक्शन के लिए रखा गया था, उनको इंस्पेक्शन करने के लिए पहले किया गया, उनका इंस्पेक्शन किया गया कि सब चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, जिस तरह से हमें करनी है, क्योंकि आसपास बहुत सारी बिल्डिंग थी। अगर हम इतनी बड़ी जो 30 मंजिला इमारत है उसको अगर हम ऐसे डिमोलिश करेंगे तो आसपास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी असर पड़ेगा इसका, तो उसको इम्पैक्ट ना हो किसी को भी। तो इसकी उसको कैसे किया जाए, इसलिए इसमें कुछ विस्फोटक का यूज़ किया गया था। ठीक है, 300 करोड़ कुछ विस्फोटक यूज़ किए गए थे, 3700 विस्फोटक यूज़ किए गए थे इसमें, जिससे कि वहीं की वहीं वो जमींदोज हो जाए। और इसके रीज़न क्या थे ये देख लेते हैं अभी। पहले इसको 9 सेकंड में गिराने का प्लान था, लेकिन क्या हुआ, 9 सेकंड में इनको डिमोलिश नहीं कर पाए, तो 3 सेकंड इसमें ज़्यादा लगी थी, 12 सेकंड में ये पूरा डिमोलिश हो पाया। नेक्स्ट, अब इसका रीज़न क्या है। नोएडा की अगर आप दोस्तों आपको फुल फॉर्म पता हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बताइए ज़रा कमेंट में, नहीं तो मैं बताती हूँ आपको। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। और अभी जान लेते हैं कि इतने बड़े ट्विन टावर को जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा था, इसको इंडिया में गिराने का कुछ रीज़न क्या थे, इम्पोर्टेंट रीज़न क्या थे। तो पहले क्या था कि जब ये सोसाइटी बनाई गई थी तो इसमें कुछ, यहाँ पे ये सोसाइटी बनाई गई थी, पहले तो ये गलत जगह पे बना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन पे ट्विन टावर बनाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी घूस वूस दे के ये चीज़ को, प्रस्ताव को पास करवा लिया और बाकी इनको अप्रूवल मिल गया। उसके बाद फिर ग्रीन जोन में भी इनको जो दूसरी कंडीशन थी कि आप दो जो ट्विन टावर, इनकी जो डिस्टेंस है, दोनों ट्विन टावर के बीच की डिस्टेंस है वो 9 मीटर है, केवल 9 मीटर है डिस्टेंस। जबकि हम अगर नॉर्मल कोई बिल्डिंग या फ्लैट वगैरह कोई भी ऐसी बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं तो उसके लिए एक कानूनी रूल है, उसमें ये रूल है कि अगर आपको कोई भी बिल्डिंग्स बनानी है उन दोनों के बीच का फासला कम से कम 16 मीटर होना चाहिए, जो इन्होंने फॉलो नहीं किया था। इनकी दोनों की डिस्टेंस क्या थी, 9 मीटर थी, तो इसकी वजह से भी ये इनवैलिड था। ठीक है, और ग्रीन जोन में बनाया गया इसलिए ये इनवैलिड था, इलीगल था। ठीक है, तीसरा था कि जो सोसाइटी थी वहाँ की, वो उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि हमें यहाँ ग्रीनरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें एक अच्छा माहौल मिलेगा, पार्किंग मिलेगी, वो भी मिलेगी। ग्रीनरी तो छोड़ो, उन्हें यहाँ पे ट्विन टावर और खड़ा करने को मिल गया, जिससे और ज़्यादा हमारे उनके लिए हार्मफुल हो गया। तो उसको सोसाइटी को क्या है, बहुत सारी कंप्लेंट आने लगी, सोसाइटी ने कंप्लेंट की, उनकी नहीं सुनी गई, तो उस सोसाइटी क्या थी, वो चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चली गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली गई, केस कर दिया उसने। तो वहाँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने पिटीशन दिया कि बिल्डिंग को गिराने का, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग गिरनी चाहिए। तो फिर लेकिन जो बिल्डर थे वहाँ के, जिनका कम से कम 800 करोड़ रुपए इसमें लगा था, तो वो ऐसे कैसे मान जाते। उन्होंने भी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया इसके खिलाफ कि ऐसे हमारी बिल्डिंग को गिराने की बात कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश था कि 2021 में इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, क्योंकि ये टोटली रूप से इलीगल है। तो फिर क्या हुआ, आज तक इतिहास में फिर इसी उन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी आज जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। इसी इम्प्लीमेंटेशन में ये डिमोलिश किया गया है, बहुत ही टेक्निकली सुपर टेक्निक का यूज़ किया गया है इसको डिमोलिश करने में। कम से कम 3700 विस्फोटक यूज़ किए गए हैं, जिससे आसपास के जो लोग जो फ्लैट में रह रहे हैं उन पर इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो आज तक के इतिहास में दोस्तों हमारे देश में इतनी बड़ी बिल्डिंग अभी डिमोलिश नहीं की गई है। इससे पहले ये इसको डिमोलिश किसने किया है, बेस एडिफिक फिल्म के द्वारा, बेस एडिफिक फिल्म के द्वारा इसको डिमोलिश किया गया है। बेस एडिफिक फिल्म नहीं, केरल में
कोची में भी एक बिल्डिंग गिराई थी, लेकिन वो इससे छोटी थी। ठीक है, ये 30 मंजिला इमारत है जो कुतुब मीनार से भी ऊंची बताते हैं। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को अपने आप में डिमोलिश करना बहुत ही हिस्टोरिकल बात है, और उस पर गर्व होना चाहिए हमारी इंडिया को कि हमारे जो प्रशासन है उसने इतने बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को सिस्टमैटिकली प्रूव किया और सक्सेस पाई इसमें। तो अब इसके मलबे का जो भी है, बहुत सारा मलबा है, उसको ठिकाने की सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। उसको कैसे हमें ठिकाना लगाना है और दूसरों लोग को हार्म ना हो, क्योंकि जो विस्फोट हुआ था उससे बहुत सारे प्रदूषण फैला था, लेकिन उन्होंने फायर की और जल की कुछ चीज़ें टेक्निक यूज़ की थी, जिससे कि हेलीकॉप्टर से उनको पानी वानी छिड़का गया था, जिससे कि जो हमारा पॉल्यूशन है वो ज़्यादा ना फैले। तो बहुत सारी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत सारी मतलब भ्रष्टाचार को जमींदोज किया गया है। ये एक हमारे जो बिल्डर हैं उनके लिए मैसेज है कि आप भ्रष्टाचार करिए तो बहुत सारे बिल्डर को मैसेज जाएगा कि भाई कितनी बड़ी ज़मीन बना लो, लेकिन इनवैलिड होगी तो वो लीगल नहीं होगी तो उसको ढहाया जा सकता है। सरकार इसके लिए बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेगी। तो ये एक भ्रष्टाचार पे एक बहुत बड़ा प्रहार है, और इससे डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ सुधार होगा हमारे देश में। प्रशासन ने जो एक आयाम स्थापित किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो ये चीज़ हमने आज जो डिस्कस की, होप सो आपको ट्विन टावर के जो रीजन थे वो आपको टोटली क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज जानते हैं कि ट्विन टावर को जो हमारे नोएडा में स्थित है वो इतनी 30 मंजिला इमारतों को गिराया क्यों गया है। तो उसके कुछ रीज़न देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्विन टावर जो नोएडा में स्थित है ये 93 सेक्टर ए में लोकेटेड था। तो इसको इसलिए गिराया गया, इसको कुछ पहले गिराने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई वो देखते हैं हम। स्ट्रेटेजी क्या अपनाई गई, पहले इन्होंने 2:30 बजे क्या किया गया, इसको गिराया गया था। उससे पहले इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, पहले क्या किया, सारी जो सोसाइटी थी आसपास की, वहाँ की गैस लाइन जो थी वो बंद कर दी गई। आसपास की जो एरिया में निवासी लोग थे वहाँ से उनको हटा दिया गया। दोनों तरफ से जो रोड थे उनको ब्लॉक किया गया। फिर जो मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे स्टाफ रखा गया था उसको भी सोसाइटी जो अंदर था वो भी वहाँ से बाहर निकाला गया, जिससे कि उनको कोई हार्म ना हो, कोई आसपास के लोगों को भी हार्म ना हो। ठीक है, सिक्योरिटी पर्सन की वजह से भी जो बाहर आसपास के लोग थे उनको भी निकाला गया। कुछ टास्क फोर्स थी जिनको इंस्पेक्शन के लिए रखा गया था, उनको इंस्पेक्शन करने के लिए पहले किया गया, उनका इंस्पेक्शन किया गया कि सब चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, जिस तरह से हमें करनी है, क्योंकि आसपास बहुत सारी बिल्डिंग थी। अगर हम इतनी बड़ी जो 30 मंजिला इमारत है उसको अगर हम ऐसे डिमोलिश करेंगे तो आसपास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी असर पड़ेगा इसका, तो उसको इम्पैक्ट ना हो किसी को भी। तो उसको कैसे किया जाए, इसलिए इसमें कुछ विस्फोटक का यूज़ किया गया था। ठीक है, 300 करोड़ कुछ विस्फोटक यूज़ किए गए थे, 3700 विस्फोटक यूज़ किए गए थे इसमें, जिससे कि वहीं के वहीं वो जमींदोज हो जाए। और इसके रीज़न क्या थे ये देख लेते हैं अभी। पहले इसको 9 सेकंड में गिराने का प्लान था, लेकिन क्या हुआ, 9 सेकंड में इनको डिमोलिश नहीं कर पाए, तो 3 सेकंड इसमें ज़्यादा लगी थी। 12 सेकंड में ये पूरा डिमोलिश हो पाया। नेक्स्ट, अब इसका रीज़न क्या है। नोएडा की अगर आप दोस्तों आपको फुल फॉर्म पता हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बताइए ज़रा कमेंट में, नहीं तो मैं बताती हूँ आपको। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। और अभी जान लेते हैं कि इतने बड़े ट्विन टावर को जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा था, इसको इंडिया में गिराने का कुछ रीज़न क्या थे, इम्पोर्टेंट रीज़न क्या थे। तो पहले क्या था कि जब ये सोसाइटी बनाई गई थी तो इसमें कुछ यहाँ पे ये सोसाइटी बनाई गई थी, पहले तो ये गलत जगह पे बना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन पे ट्विन टावर बनाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी घूस वूस दे के ये चीज़ को, प्रस्ताव को पास करवा लिया और बाकी इनको अप्रूवल मिल गया। उसके बाद फिर ग्रीन जोन में भी इनको जो दूसरी कंडीशन थी कि आप दो जो ट्विन टावर, इनकी जो डिस्टेंस है, दोनों ट्विन टावर के बीच की डिस्टेंस है वो 9 मीटर है, केवल 9 मीटर है डिस्टेंस। जबकि हम अगर नॉर्मल कोई बिल्डिंग या फ्लैट वगैरह कोई भी ऐसी बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं तो उसके लिए एक कानूनी रूल है। उसमें ये रूल है कि अगर आपको कोई भी बिल्डिंग्स बनानी है उन दोनों के बीच का फासला कम से कम 16 मीटर होना चाहिए, जो इन्होंने फॉलो नहीं किया था। इनकी दोनों की डिस्टेंस क्या थी, 9 मीटर थी, तो इसकी वजह से भी ये इनवैलिड था। ठीक है, और ग्रीन जोन में बनाया गया इसलिए ये इनवैलिड था, इलीगल था। ठीक है, तीसरा था कि जो सोसाइटी थी वहाँ की, वो उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि हमें यहाँ ग्रीनरी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे हमें एक अच्छा माहौल मिलेगा, पार्किंग मिलेगी, वो भी मिलेगी,
ग्रीनरी तो छोड़ो, उन्हें यहाँ पे ट्विन टावर और खड़ा करने को मिल गया, जिससे और ज़्यादा हमारे उनके लिए हार्मफुल हो गया। तो उसको सोसाइटी को क्या है, बहुत सारी कंप्लेंट आने लगी, सोसाइटी ने कंप्लेंट की, उनकी नहीं सुनी गई, तो उसको सोसाइटी क्या थी, वो चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चली गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली गई, केस कर दिया उसने। तो वहाँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने भी डिसीजन दिया कि बिल्डिंग को गिराने का, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग गिरनी चाहिए। तो फिर लेकिन जो बिल्डर थे वहाँ के, जिनका कम से कम 800 करोड़ रुपए इसमें लगा था, तो वो ऐसे कैसे मान जाते। उन्होंने भी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया इसके खिलाफ कि ऐसे हमारी बिल्डिंग को गिराने की बात कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश था कि 2021 में इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, क्योंकि ये टोटली रूप से इलीगल है। तो फिर क्या हुआ, आज तक इतिहास में फिर इसी उन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी आज जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। इसी इम्प्लीमेंटेशन में ये डिमोलिश किया गया है। बहुत ही टेक्निकली सुपर टेक्निक का यूज़ किया गया है इसको डिमोलिश करने में। कम से कम 3700 विस्फोटक यूज़ किए गए हैं, जिससे आसपास के जो लोग जो फ्लैट में रह रहे हैं उन पर इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो आज तक के इतिहास में दोस्तों हमारे देश में इतनी बड़ी बिल्डिंग अभी डिमोलिश नहीं की गई है। इससे पहले ये इसको डिमोलिश किसने किया है, बेस एडिफिक फिल्म के द्वारा। बेस एडिफिक फिल्म के द्वारा इसको डिमोलिश किया गया है। बेस एडिफिक फिल्म नहीं, केरल में कोची में भी एक बिल्डिंग गिराई थी, लेकिन वो इससे छोटी थी। ठीक है, ये 30 मंजिला इमारत है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंची बताते हैं। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को अपने आप में डिमोलिश करना बहुत ही हिस्टोरिकल बात है, और इस पर गर्व होना चाहिए हमारी इंडिया को कि हमारे जो प्रशासन है उसने इतने बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को सिस्टमैटिकली प्रूव किया और सक्सेस पाई इसमें। तो अब इसके मलबे का जो भी है, बहुत सारा मलबा है, उसको ठिकाने की सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है। उसको कैसे हमें ठिकाना लगाना है और दूसरों लोगों को हार्म ना हो, क्योंकि जो विस्फोट हुआ था उससे बहुत सारे प्रदूषण फैला था, लेकिन उन्होंने फायर की और जल की कुछ चीज़ें टेक्निक यूज़ की थी, जिससे कि हेलीकॉप्टर से उनको पानी वानी छिड़का गया था, जिससे कि जो हमारा पॉल्यूशन है वो ज़्यादा ना फैले। तो बहुत सारी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत सारी मतलब भ्रष्टाचार को जमींदोज किया गया है। ये एक हमारे जो बिल्डर हैं उनके लिए मैसेज है कि आप भ्रष्टाचार करिए, तो बहुत सारे बिल्डर को मैसेज जाएगा कि भाई कितनी बड़ी ज़मीन बना लो, लेकिन इनवैलिड होगी तो वो लीगल नहीं होगी, तो उसको ढहाया जा सकता है। सरकार इसके लिए बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेगी। तो ये एक भ्रष्टाचार पे एक बहुत बड़ा प्रहार है, और इससे डेफिनेटली इससे कुछ न कुछ सुधार होगा हमारे देश में। प्रशासन ने जो एक आयाम स्थापित किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो ये चीज़ हमने आज जो डिस्कस की, होप सो आपको ट्विन टावर के जो रीजन थे वो आपको टोटली क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जो हमारे नोएडा में स्थित है, वो इतनी 30 मंजिला इमारतों को गिराया क्यों गया है, तो उसके कुछ रीज़न देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्विन टावर जो नोएडा में स्थित है, ये 93 सेक्टर ए में लोकेटेड था। तो इसको इसलिए गिराया गया, इसको कुछ पहले गिराने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई वो देखते हैं हम। स्ट्रेटेजी क्या अपनाई गई, पहले इन्होंने 2:30 बजे क्या किया गया, इसको गिराया गया था। उससे पहले इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई, पहले क्या किया, सारी जो सोसाइटी थी आसपास की, वहाँ की गैस लाइन जो थी वो बंद कर दी गई। आसपास के जो एरिया में निवासी लोग थे वहाँ से उनको हटा दिया गया। दोनों तरफ से जो रोड थे उनको ब्लॉक किया गया। फिर जो मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे स्टाफ रखा गया था, उसको भी सोसाइटी जो अंदर था वो भी वहाँ से बाहर निकाला गया, जिससे कि उनको कोई हार्म ना हो, कोई आसपास के लोगों को भी हार्म ना हो। ठीक है, सिक्योरिटी पर्सन की वजह से भी जो बाहर आसपास के लोग थे उनको भी निकाला गया। कुछ टास्क फोर्स थी जिनको इंस्पेक्शन के लिए रखा गया था, उनको इंस्पेक्शन करने के लिए पहले किया गया, उनका इंस्पेक्शन किया गया कि सब चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, जिस तरह से हमें करनी है, क्योंकि आसपास बहुत सारी बिल्डिंग थी। अगर हम इतनी बड़ी जो 30 मंजिला इमारत है उसको अगर हम ऐसे डिमोलिश करेंगे तो आसपास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी असर पड़ेगा इसका, तो उसको इम्पैक्ट ना हो किसी को भी। तो उसको कैसे किया जाए, इसलिए इसमें कुछ विस्फोटक का यूज़ किया गया था। ठीक है, 300 करोड़ कुछ विस्फोटक यूज़ किए गए थे, 3700 विस्फोटक यूज़ किए गए थे इसमें, जिससे कि वहीं की वहीं वो जमींदोज हो जाए। और इसके रीज़न क्या थे ये देख लेते हैं अभी। पहले इसको 9 सेकंड में गिराने का प्लान था, लेकिन क्या हुआ, 9 सेकंड में इनको डिमोलिश नहीं कर पाए, तो 3 सेकंड इसमें ज़्यादा लगी थी, 12 सेकंड में ये पूरा डिमोलिश हो पाया। नेक्स्ट, अब इसका रीज़न क्या है, नोएडा की अगर आप दोस्तों आपको फुल फॉर्म पता हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बताइए ज़रा कमेंट में, नहीं तो मैं बताती हूँ आपको। नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल अथॉरिटी। तो
तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। और अभी जान लेते हैं कि इतने बड़े ट्विन टावर को, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा था, इसको इंडिया में गिराने का कुछ रीज़न क्या थे, इम्पोर्टेंट रीज़न क्या थे। तो पहले क्या था कि जब ये सोसाइटी बनाई गई थी तो इसमें कुछ, यहाँ पे ये सोसाइटी बनाई गई थी पहले तो ये गलत जगह पे बना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन पे ट्विन टावर बनाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी घूस वूस दे के ये चीज़ को, प्रस्ताव को पास करवा लिया और बाकी इनको अप्रूवल मिल गया। उसके बाद फिर ग्रीन जोन में भी इनको जो दूसरी कंडीशन थी कि आप दो जो ट्विन टावर, इनकी जो डिस्टेंस है, दोनों ट्विन टावर के बीच की डिस्टेंस है वो 9 मीटर है, केवल 9 मीटर है डिस्टेंस। जबकि हम अगर नॉर्मल कोई बिल्डिंग या फ्लैट वगैरह कोई भी ऐसी बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं तो उसके लिए एक कानूनी रूल है, उसमें ये रूल है कि अगर आपको कोई भी बिल्डिंग्स बनानी है उन दोनों के बीच का फासला कम से कम 16 मीटर होना चाहिए, जो इन्होंने फॉलो नहीं किया था। इनकी दोनों की डिस्टेंस क्या थी, 9 मीटर थी, तो इसकी वजह से भी ये इनवैलिड था। ठीक है, और ग्रीन जोन में बनाया गया इसलिए ये इनवैलिड था, इलीगल था। ठीक है, तीसरा था कि जो सोसाइटी थी वहाँ की, वो उन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि हमें यहाँ ग्रीनरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें एक अच्छा माहौल मिलेगा, पार्किंग मिलेगी, वो भी मिलेगी। ग्रीनरी तो छोड़ो, उन्हें यहाँ पे ट्विन टावर और खड़ा करने को मिल गया, जिससे और ज़्यादा हमारे उनके लिए हार्मफुल हो गया। तो उसको सोसाइटी को क्या है, बहुत सारी कंप्लेंट आने लगी, सोसाइटी ने कंप्लेंट की, उनकी नहीं सुनी गई, तो सोसाइटी क्या थी, वो चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चली गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली गई, केस कर दिया उसने। तो वहाँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने पिटीशन दिया कि बिल्डिंग को गिराने का, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग गिरनी चाहिए। तो फिर लेकिन जो बिल्डर थे वहाँ के, जिनका कम से कम 800 करोड़ रुपए इसमें लगा था, तो वो ऐसे कैसे मान जाते। उन्होंने भी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया इसके खिलाफ कि ऐसे हमारी बिल्डिंग को गिराने की बात कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश था कि 2021 में इस बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, क्योंकि ये टोटली रूप से इलीगल है। तो फिर क्या हुआ, आज तक इतिहास में फिर इसी उन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी आज जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। इसी इम्प्लीमेंटेशन में ये डिमोलिश किया गया है, बहुत ही टेक्निकली सुपर टेक्निक का यूज़ किया गया है इसको डिमोलिश करने में। कम से कम 3700 विस्फोटक यूज़ किए गए हैं, जिससे आसपास के जो लोग जो फ्लैट में रह रहे हैं उन पर इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो आज तक के इतिहास में दोस्तों हमारे देश में इतनी बड़ी बिल्डिंग अभी डिमोलिश नहीं की गई है। इससे पहले ये इसको डिमोलिश किसने किया है, बेस एडिफिक फिल्म के द्वारा, बेस एडिफिक फिल्म के द्वारा इसको डिमोलिश किया गया है। बेस एडिफिक फिल्म नहीं, केरल में कोची में भी एक बिल्डिंग गिराई थी, लेकिन वो इससे छोटी थी। ठीक है, ये 30 मंजिला इमारत है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंची बताते हैं। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को अपने आप में डिमोलिश करना बहुत ही हिस्टोरिकल बात है, और उस पर गर्व होना चाहिए हमारे इंडिया को कि हमारे जो प्रशासन है उसने इतने बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को सिस्टमैटिकली प्रूव किया और सक्सेस पाई इसमें। तो अब इसके मलबे का जो भी है, बहुत सारा मलबा है, उसको ठिकाने की सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, उसको कैसे हमें ठिकाना लगाना है और दूसरों लोग को हार्म ना हो। क्योंकि ये जो विस्फोट हुआ था उससे बहुत सारे प्रदूषण फैला था, लेकिन उन्होंने फायर की और जल की कुछ चीज़ें टेक्निक यूज़ की थी, जिससे कि हेलीकॉप्टर से उनको पानी वानी छिड़का गया था, जिससे कि जो हमारा पॉल्यूशन है वो ज़्यादा ना फैले। तो बहुत सारी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत सारी मतलब भ्रष्टाचार को जमींदोज किया गया है। ये एक हमारे जो बिल्डर हैं उनके लिए मैसेज है कि आप भ्रष्टाचार करिए तो बहुत सारे बिल्डर को मैसेज जाएगा कि भाई कितनी बड़ी ज़मीन बना लो, लेकिन इनवैलिड होगी तो वो लीगल नहीं होगी तो उसको ढहाया जा सकता है। सरकार इसके लिए बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेगी। तो ये एक भ्रष्टाचार पे एक बहुत बड़ा प्रहार है, और इससे डेफिनेटली इससे कुछ न कुछ सुधार होगा हमारे देश में। प्रशासन ने जो एक आयाम स्थापित किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो ये चीज़ हमने आज जो डिस्कस की, होप सो आपको ट्विन टावर के जो रीज़न थे वो आपको टोटली क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।